अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो कर्ज में डूबने वाला है प्रेम, पाई पाई का मोहताज होने वाला है प्रेम, एक एक पैसे के लिए तरसने वाला है प्रेम, एक तरह से भीख मांगने की नौबत ना आ जाए प्रेम को, ऐसी स्थिति आने वाली है प्रेम की। कैसा होगा ये कहानी और कैसे हल्की सी झलक, एक हल्की सी परछाई आपको रिसेंट एपिसोड में मेकर्स दिखाते हुए नजर आए कि आगे जाकर ये कहानी किधर जाकर रुकेगी, उस पर बात करेंगे इस वीडियो। हमने देखा रिसेंट एपिसोड में कि किस तरीके से प्रेम अभी भी उसी जद्दोजहद में है कि किस तरीके से दिग्विजय सूद जो है उसके पैरों में आकर गिरे, उसके आगे हाथ जोड़े और इसी चीज़ को एक तरह से एक्सप्लेन करता हुआ नजर आया प्रेम। और हमने वहाँ पर ये भी देखा है कि जो इंसान खुद में झूठा होता है या खुद में गलत होता है तो अपनी बातें वो ज़्यादा एक तरह से बरबोलेपन की तरफ बोलता रहता है, और राही ने बिल्कुल वहाँ पे चुपचाप होकर सुनती हुई नजर आई। और फाइनली प्रेम को खुद एहसास हुआ कि वो एक बरबोलापन के अलावा कुछ नहीं कर रहा है, और उसके अलावा वो चुपचाप सॉरी बोलता हुआ नजर आया प्रांशी को, और उसके बाद वहाँ से वो रफू चक्कर होता हुआ नजर। इसके अलावा हमने फिर देखा कि आरती के वक्त फिर से प्रेम ने एक तरह से परी को ये चीज़ बोलता हुआ नजर आया कि किस तरीके से उससे नहीं जाना चाहिए, वहीं पर वसुंधरा कोठारी भी नजर। ऐसे वक्त में फिर से दिग्विजय सूद का वहाँ पे आगमन होता है, और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि दिग्विजय सूद को पिछले 2 दिन से गिल्ट होगा, और उस गिल्ट को एक तरह से भुनाने के लिए जो है दिग्विजय वहाँ पर पहुँचेगा और हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगता हुआ नजर आएगा। हालांकि ये माफ़ी के बाद जो दिग्विजय बोलता हुआ नजर आएगा उस पर भी हमने कल के वीडियो में बात की थी कि किस तरीके से वो फिर से समझाता नजर आएगा प्रेम को, फिर से समझाता नजर आएगा राही को और पूरे कोठारी परिवार को कि वो जिस रास्ते चल रहे हैं वो रास्ता कंप्लीट है ही नहीं, वो रास्ते के आगे में ही खाई है और सब के सब गिरने वाले हैं। और दिग्विजय की ये बातें भी जो है आपको आगे जाकर सही साबित होगी। फिलहाल हम बात कर लेते हैं इस वीडियो में कि ऐसी बात क्या बोली श्रुति ने रिसेंट एपिसोड में, जिसके बाद आगे की जो कहानी है वो साफ साफ एक तरह से आपको साफ होती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरीके से मेकर्स ने आज हल्की सी परछाई दी रिसेंट एपिसोड में, उससे साबित होता है कि आगे जाकर प्रेम की हालत जो है उस बेगर की तरह होने वाली है जो पाई पाई को मोहताज होने वाला है। वो प्रेम जो आजकल काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड में घूम रहा है, जल्द ही वो कर्ज के तले इतना दब जाएगा कि उसे खड़ा तक नहीं हुआ जाएगा, और उस वक्त स्थिति इतनी ज़्यादा दुर्लभ या उतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी कि शायद कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। कैसे होगा ये सब कुछ, इस पर बात कर लेते हैं। हमने देखा आज एक सीन दिखाई दिया आपको रिसेंट एपिसोड में जिसमें श्रुति जो है वो ये बोलते हुए नजर आई कि बोर्ड ऑफ मेंबर जो उसके कंपनी के हैं वो उस पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने ये जो पैसे लगा दिए हैं अनुज कैफे में उसका आउटपुट तो कुछ आ नहीं रहा है, आपने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, तो हमें चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि हमारी कंपनी जो है उसी अनुज कैफे के भरोसे चल रही है। अब कमाल की बात यह है कि एक तरह से वार्निंग या एक तरह से धमकी देती हुई नजर आई श्रुति, जो प्रेम को समझ नहीं आई ये बात, उसे समझ में तब आएगी जब श्रुति की ये बातें आगे जाकर और गंभीर, और श्रुति काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होती हुई नजर आएगी फूड कंपटीशन के हर एक राउंड में। क्योंकि श्रुति ने आज खुलकर बोला कि मुझे वो 40 लाख चाहिए, हर हाल में चाहिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे पीछे काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, तो वो 40 लाख ही ऐसी अमाउंट है जिससे मैं अपने कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर को दिखा सकती हूँ और बता सकती हूँ कि मैंने जहाँ पैसे इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से आउटपुट आ रहा है। अब सवाल ये है कि क्या श्रुति ने ये अपने तरफ से नहीं किया था, क्या वो बिजनेस माइंड से किया था? तो अगर बिजनेस माइंड से किया था तो जल्द ही आपको श्रुति और राही के रिश्ते में भी खटास नजर आएगी, जिस पर एक सेपरेट वीडियो हम करेंगे बात। लेकिन जल्द ऐसा होने वाला है कि श्रुति के पैसे जहाँ डूबने वाले हैं वैसे ही प्रेम का सपना, प्रेम की एनर्जी और प्रेम खुद भी एक तरह से इतना खत्म हो के रह जाएगा जो उसको समझ नहीं आएगा कि वो क्या करे। क्योंकि इस कहानी का अंत यही होगा कि प्रेम किस तरीके से सदमे में जाएगा, प्रेम किस तरीके से कंपटीशन हारेगा, और वो हारने के बाद भी प्रेम सबसे ज़्यादा गिल्ट में इस चीज़ के लिए नहीं रहेगा कि वो ये कंपटीशन हारा है, बल्कि इस चीज़ के लिए रहेगा कि इसको कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए, इस कंपटीशन को जीतने के लिए ना जाने प्रेम ने कितनी ज़्यादा गलतियां इस पूरे रास्ते कर चुका होगा वो, जिसके बाद वो खुद से आंखें नहीं मिलाता हुआ नजर आएगा। और वो सीन आप अभी से याद कर लो, और उस वक्त हम बात करेंगे इस पर कि ये कंपटीशन खत्म होने के बाद प्रेम खड़ा रहेगा एक आईने के सामने, और फ्लैशबैक में उसकी सारी हरकतें, फिर चाहे वो फॉर्म जलाने से हो, फिर चाहे ये जो डायरी है वो चुराने से हो, या फिर तमाम हरकतें जो फूड कंपटीशन के दौरान वो करेगा, बस इस चीज़ के लिए कि किसी तरीके से अनुपमा जोशी को मैं हरा दूँ, सब याद आएगा उसके, और उसके आंखों से बस आंसू आपको दिखाई देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। अनुपमा से आंखें तक नहीं मिला पाएगा ये बदतमीज प्रेम, या यूँ बोलूँ कि बेवकूफ़ प्रेम। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।